दिमाग को कंट्रोल कैसे करें, यानी कि दिमाग को अपने वश में कैसे रखें। इस बात पर बहुत सारे शोध हो चुके हैं, लेकिन सभी लोग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता जो स्विच ऑन करने पर चालू हो जाए और स्विच ऑफ करने पर बंद हो जाए। जिस तरह आप जीभ को स्वाद लेने से नहीं रोक सकते, अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, नसों में खून बहने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार दिमाग में आने वाले विचारों को भी नहीं रोक सकते। आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो यह तभी मुमकिन है जब आपका दिमाग संतुलित, स्थिर और फोकस्ड होगा। क्या आपने कभी आम, अमरूद, जामुन का बीज देखा है? कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। यह तभी मुमकिन हो पाता है जब वह जमीन में स्थिर रहता है। लेकिन अगर हम हर रोज इसकी जगह बदलते रहेंगे तो शायद उग भी न पाए या थोड़ा बड़ा होकर खत्म हो जाए। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। जिंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे दिमाग का स्थिर और संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च बताते हैं कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन 40,000 से 50,000 विचार आते हैं। 95% विचार ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, और यह 95% विचार रिपीटेड होते हैं जो हमें बार बार आते हैं। हमें प्रतिदिन लगभग 80% विचार नेगेटिव आते हैं, और यह विचार प्रति सेकंड बदलते रहते हैं। यह छोटे छोटे विचार आम और जामुन के बीज की तरह होते हैं। जब तक हम किसी एक विचार पर पूरा फोकस नहीं करते तब तक वह पेड़ नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए बल्ब का आविष्कार थॉमसन एडिसन ने किया था। इस काम में वे 1000 बार फेल हुए थे। अगर वह भी हर पल अपने विचार बदलते रहते और हार मान लेते तो क्या वे बल्ब का आविष्कार कर पाते? इसलिए हमारा दिमाग स्थिर और संतुलित होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने छोटे या बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं, फोकस रहते हैं, तब आपका दिमाग एक से बढ़कर एक सॉल्यूशन देने लगता है, बेहतर रिजल्ट देने लगता है, और आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब सवाल आता है कि मन में अधिक विचार आते क्यों हैं? आपको अपने विचारों को समझना होगा कि आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं। पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार, ईर्ष्या वाले विचार, क्रोध वाले विचार या फिर अहंकार वाले विचार। अलग अलग तरह के विचारों को रोकने और संतुलित करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर आपको नेगेटिव विचार आते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आसपास, घर परिवार में नेगेटिव बातें सुनते हैं तथा नेगेटिव माहौल में रहते हैं। नेगेटिव माहौल में रहकर पॉजिटिव विचार लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आपको अपने घर का माहौल बदलना चाहिए। अगर आपको अहंकारी विचार आते हैं तो आपको महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए, योग और मेडिटेशन करना चाहिए। सभी लोगों के मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। जो व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है उसके मन में उसी तरह के विचार आते हैं। हम जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हैं, हमारे दिमाग में उतने ही अधिक विचार आते हैं। इसलिए केवल उन्हीं बातों को जानने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे काम की है। उदाहरण के लिए आप एक हफ्ते के लिए अपने मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि से दूरी बना लें, फिर आप देखना आपके मन में आने वाले विचारों की संख्या आधी से भी कम हो जाएगी। मन में आने वाले विचारों को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे योग, मेडिटेशन, पॉजिटिव विचारों का अभ्यास, वैराग्य जीवन, केवल उन्हीं बातों के बारे में जानकारी हासिल करना जो हमारे लिए ज़रूरी है, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाना, नेगेटिव विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाना, महान लोगों के विचारों तथा जीवनी को पढ़ना। एक बात हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति जितना अधिक पॉजिटिव होता है उसके मन में उतने अधिक कम विचार आते हैं। अब बात करते हैं, क्या मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है? अगर आसान भाषा में जवाब दे तो बिल्कुल नहीं। आप अपने मन में आने वाले विचारों पर लगाम नहीं लगा सकते, लेकिन अपने विचारों को अभ्यास के द्वारा सही दिशा दे सकते हो। अपने विचारों को सही दिशा देने के लिए दिमाग को हमेशा लक्ष्य पर टिका कर रखें। रोज सुबह उठते ही अपने लिए एक टारगेट सेट करें। शुरुआत में कुछ दिनों तक आपको अपना टारगेट हासिल करने के लिए थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। साइंस की माने तो किसी भी आदत को अपनाने के लिए 21 दिन का समय लगता है। मतलब कि आप कोई भी काम लगातार 21 दिन तक करें तो वह आपकी आदत बन जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट कि हमारे दिमाग को वश में कैसे करें, अपने कंट्रोल में हमारे दिमाग को हम कैसे कर सकते हैं। कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये सब ट्रिक्स अपनाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप अपने दिमाग को अपना गुलाम बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकता। दिमाग या मन पर कंट्रोल करने का मतलब है अपने विचारों को सही दिशा देना, सिर्फ वही विचार अपने मन में लाना जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो सब ट्रिक्स जिनसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपको
छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। रोजाना छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। जैसे आज सुबह 9 से 12 बजे तक मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आज मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। आज मैं दिन में सोऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं दिन में यूट्यूब, टीवी या फिर गेमिंग कुछ भी नहीं चलाऊंगा। मैं दूसरे ऐप भी नहीं चलाऊंगा। जब आप इस तरह के छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो व्यक्ति के विचारों में स्थिरता आती है। पॉइंट नंबर 2 कहता है अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। मैंने एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बनाया भी है कि आप अपने आत्मविश्वास को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। अपना कार्य स्वयं करने की आदत डालें। रोजाना सोने से पहले तथा उठने के बाद अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दें। अफर्मेशंस के लिए आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। दिन में कम से कम एक व्यक्ति की मदद जरूर करें। अपनी परवाह करें। अपने बालों को व्यवस्थित रखें। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने। रोजाना अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करें। ये सब ट्रिक्स से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओगे और जिसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है वो अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, शांत रहे तथा कम बोले। बोलना जरूरी होता है लेकिन हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। हर बात पर अपना रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। जब भी किसी बात का जवाब देना हो तो कम से कम 5 सेकंड के लिए शांत रहे। ऐसा करने से आप स्थिति को समझ पाते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे सामने वाला दुखी हो जाता है। इससे बचने के लिए बोलने से पहले कम से कम 5 सेकंड का ब्रेक जरूर लें। नंबर 4 कहता है अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। जब भी आप फ्री हो तो जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। आपके कार्य में कौन कौन सी परेशानियां हैं तथा उसको कैसे दूर करना है उसके बारे में विचार करें। ऐसा करके आप नेगेटिव विचारों या फालतू विचारों से बच सकते हैं। अपना लक्ष्य हासिल करने में आपको किन किन स्किल्स की जरूरत है तथा इन्हें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इस बारे में सोचें। पॉइंट नंबर 5 कहता है अपनी दिनचर्या निर्धारित करें। जब आपकी दिनचर्या निर्धारित होती है और आपको पता होता है कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं तो आपको उन कार्यों को करने में तकलीफ कम होती है। जब व्यक्ति को अचानक से कोई कार्य करने के लिए बोला जाता है तो वह हड़बड़ा जाता है तथा मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसलिए रात को सोने से पहले सुबह उठते ही बिस्तर पर अपनी दिनचर्या बना लें कि आज आपको क्या क्या करना है। दिन भर के कार्यों का शेड्यूल होने से आप अधिक कार्य करते हैं तथा थकान भी कम होती है। पॉइंट नंबर 6 कहता है योग तथा मेडिटेशन करें। अपने विचारों को नियंत्रित करने तथा खुद पर विजय पाने का योग तथा मेडिटेशन सबसे बड़ा और नायाब बेमिसाल तरीका है। योग तथा मेडिटेशन से रातों रात असर नहीं पड़ता, इसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आप रोजाना योग तथा मेडिटेशन करते हैं तो 3-4 महीने में आपको अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होगी। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि लंबे समय तक योग तथा मेडिटेशन करने वाले इंसानों को टेंशन बहुत कम होती है। योग तथा मेडिटेशन से पॉजिटिव विचार आते हैं तथा नेगेटिव विचार कम हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 कहता है अच्छी किताबें पढ़े। जब व्यक्ति के पास कोई नई तथा अच्छी जानकारी नहीं होती है तो उसके मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसलिए रोजाना कम से कम आधा घंटा आपको किसी महान व्यक्ति की पुस्तक पढ़नी चाहिए। आप किसी व्यक्ति की जीवनी कोई स्किल इंप्रूव करने वाली पुस्तक पढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा है कि किसी महान व्यक्ति के साथ बिताए हुए 10 मिनट आपके कई महीनों की पढ़ाई के बराबर होते हैं। एक अच्छी पुस्तक आपको उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अनुभव दे सकती है। उसे आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। खुद को बिजी रखें। जी हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप खाली बैठे हैं तो उस समय का सदुपयोग करें जिससे आपका मन इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा। अच्छी आदतें अपनाएं। रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ना, डायरी लिखना या कोई कविता लिखना, बागवानी करना, बालकनी में फूल लगाना, अपने कपड़े खुद धोना आदि अच्छी आदतों से आपका मन शांत रहता है। पॉइंट नंबर 10 कहता है अपने मन को कभी भी अकेला ना छोड़े। उसे किसी न किसी बात के लिए बिजी रखे। सेल्फ कंट्रोल की सबसे बड़ी टेक्निक और कोई नहीं हो सकती। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने बताया कि आप किस तरह से अपने दिमाग को, अपने विचारों को कंट्रोल में ला सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आप ये सब चीज़ें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो गारंटीड आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और आपके विचार पॉजिटिव हो जाएंगे और आपके दिमाग पर आपका बहुत ही अधिक नियंत्रण हो जाएगा। यानी कि आपका दिमाग आपका गुलाम हो जाएगा। जैसा आप चाहोगे ठीक वैसा ही दिमाग सोचेगा। तो बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ। थैंक यू सो मच।